कैसे रुकेगी ये रफ्तार? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया आपके साथ। कोरोना की रफ्तार जहां लोगों में डर बढ़ा रही है, वहीं अब ये सवाल भी कर रही है कि आखिर कैसे ये रफ्तार रुक पाएगी। दरअसल भारत ने अब कोरोना संक्रमण के ग्राफ में रूस को भी पछाड़ दिया है और खुद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर अमेरिका 29,59,000 केस के साथ और दूसरे स्थान पर ब्राजील 15,78,000 माफ कीजिएगा केस के साथ भारत से आगे है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 24,248 नए केस सामने आए हैं और 425 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413 है, जिसमें 19,693 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से अब तक 4,24,433 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में 60% की तेजी के साथ रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पर उठ रहे कई सवालों को भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर आ गया है। हालांकि अब भी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। वहीं पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। तीसरे पायदान पर भारत में मरीजों की संख्या 6,97,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस, 19,693 लोगों की मौत। रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस, 24 घंटे में 6,736 मामले सामने आए। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त देश अमेरिका। अब तक 29 लाख से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 17,244 नए केस आए सामने। अमेरिका में अब तक 1,32,382 लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर, 15 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने, 64,365 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बस एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बन जाए। लेकिन अब वैक्सीन को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईसीएमआर के बीच सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। आईसीएमआर जहां 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करने की बात कह रहा है, वहीं मंत्रालय ने इससे उलट 2021 का जिक्र कर दिया है। मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है, कोवैक्सीन और ज़ायकोव-डी के साथ साथ दुनिया भर में 140 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से 11 ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं। लेकिन 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए इनमें से किसी भी वैक्सीन के तैयार होने की संभावना नहीं है। हालांकि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने बयान से 2021 से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए इनमें से किसी भी वैक्सीन के तैयार होने की संभावना नहीं है। एक तरफ जहां भारत में कोरोना की चिंताजनक हालत है, तो वहीं आईसीएमआर की ओर से इस साल 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च किए जाने की संभावना जताई गई है। वैक्सीन के लिए आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है, लेकिन अब आईसीएमआर के दावे पर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो इसी पर ज्यादा जानकारी और खास बातचीत के लिए डॉक्टर सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है, और ऐसे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुरेश मीणा जी, आपका स्वागत है। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो होड़ लगी है वैक्सीन बनाने को लेकर लगी हुई है, लेकिन तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर हम किस तरह से देखें? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है तेजी से टेस्टिंग हो रही है, इसलिए तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तीसरे पायदान पर पहुंच गया है पूरी दुनिया में इस वक्त भारत? मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रिया जी कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो हर आदमी है जिसकी जिम्मेदारी है कि कोविड को रोकना है, और वो जो रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि रूल फॉलो करें और गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन लोग बाग रूल फॉलो नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, घर से बेवजह बाहर जा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये लोगों को समझना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और जब जिम्मेदारी समझेंगे तभी ये कंट्रोल हो पाएगा, अन्यथा इसी तरह से बढ़ता जाएगा।
जी प्रिया। सीनियर फिजिशियंस के तौर पर अगर मैं बात करूं खास तौर पर, ऐसे में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन सरकार जो कुछ प्रयास इस वक्त कर रही है, क्या आप उसे काफी मानते हैं या आपको लगता है कि और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अभी भी की जा सकती हैं? क्योंकि आपने बताया कि लोगों की जागरूकता तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ और क्या प्रयास हो सकते हैं सरकार की ओर से? नहीं, सरकार अच्छे से अच्छा जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कर रही है, और जांचें काफी ज्यादा पहले से जांचें हो रही हैं। जैसे हमारे आपने राजस्थान में लगाए तो लगभग डेली 20,000 के आसपास 20 से 25,000 जांचें हो रही हैं, जो कि प्रयास गवर्नमेंट के अच्छे हैं। और हमारे अलवर में अभी भी लैब स्थापित होने वाली है, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे और लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल मन में उठता है, क्योंकि रूस को पछाड़कर जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ा है, अब संक्रमण के तौर पर अगर हम देखें, संक्रमण के मद्देनजर अगर हम देखें, लेकिन रूस में मई में जितनी तेजी से मामले बढ़े थे, जून में उतनी तेजी से नहीं बढ़े मामले, कम मामले आने सामने शुरू हुए। तो क्या अभी ये समझा जा सकता है कि भारत में जितनी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आना, क्या इसका ये अर्थ समझा जाए कि इस वक्त हम सबसे ज्यादा आगे हैं, सबसे चरम पर इस वक्त मामले पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में ये कम हो सकते हैं? जी प्रिया, ऐसा है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से इन्फेक्टिविटी रेट जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जांचें हो रही हैं। जांचें जितनी ज्यादा होंगी उतनी जो केसेस छुपे पड़े हैं वो सारे निकलेंगे कम्युनिटी। एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, जब हम रिकवरी रेट की बात करते हैं, रिकवरी रेट तो लगातार बढ़ रहा है, सबसे बड़ी राहत की खबर यही हम रोजाना देखते हैं, लेकिन डेथ रेट की अगर हम बात करते हैं, उसको कम करना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेथ रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस से भी आगे हम डेथ रेट में भी हैं अभी भी। जी, डेथ रेट की बात ऐसी है कि अभी जैसे जो इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, उससे कुछ केसेज अभी सीरियस आने लगे हैं। जो पहले दिल्ली और महाराष्ट्र में थे, अभी वो राजस्थान में भी आने लगे हैं। कुछ ऐसे कम्युनिटी से केसेज अभी आ रहे हैं जो सस्पेक्ट करके आते हैं, हम सिर्फ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करके आ रहे हैं। उनका कोविड का कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन वो डिस्निया करके या सांस में दिक्कत करके आ रहे हैं। उन लोगों के जो टेस्ट करवा रहे हैं उसमें से काफी लोग पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिटी में काफी केसेज अभी हैं। इसके साथ ही जब मैं वैक्सीन की बात करती हूँ तो कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि वैक्सीन के आने के बाद भी बहुत हद तक राहत कोरोना से नहीं मिलने वाली है। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, वैक्सीन आने के बाद में काफी हद तक कंट्रोल होगा, क्योंकि जो नए केसेज हैं वो नहीं बढ़ेंगे। जो वैक्सीनेट हो जाएगा आदमी, उसके बाद में वैक्सीनेशन से वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा उसके अंदर। और यदि अपन जितने लोगों को इन्फेक्टिविटी से बचाएंगे, वैक्सीन लगेगा, वो आगे इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर बस बड़ा सवाल ये उठता है ना कि कितने लोग अफोर्ड उस वैक्सीन को कर पाते हैं और कितने सालों में वो वैक्सीन तैयार हो पाती है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अभी कितनी उसकी कॉस्ट रहेगी, कब तक वो आने वाली है। उससे पहले अपन को जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी गवर्नमेंट को प्रयास यही करना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा जांचें हों, जो ज्यादा सीरियस केस है, जैसे ICMR में गाइडलाइन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम एडमिट भी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेड भी हैं। बिल्कुल, यानी हमें अभी खुद से ही अपनी वैक्सीन बनना होगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश मीणा जी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये रफ्तार कैसे रुकेगी, ये फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी के समझ के ये पार है। और ऐसे में हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं कि अपना ख्याल रखें, लापरवाही ना बरतें। इसके साथ साथ सरकार भी अपनी ओर से सभी प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ कई बड़े कोविड अस्पतालों को बनाने की बात कहती नजर आ रही है, कई नए बेड्स लाने की बात, वेंटिलेटर्स लाने की बात कहती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी ये हो जाता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तेजी के साथ बढ़ रहे आंकड़े इस वक्त लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ाए हुए हैं, और इसमें हमें खुद आगे आना होगा, हमें खुद अपनी वैक्सीन बनना होगा, लेकिन इंतजार भी करना होगा कि किस तरह से ये सभी ठीक हो पाए और जो कोरोना संक्रमण है उसको जल्द से जल्द भारत भी नियंत्रण में कर पाए। फिलहाल चलिए आज की इस चर्चा में इजाजत दीजिए। नमस्कार।
देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर